दोस्तों, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पार्टी से छुट्टी होने वाली है क्योंकि निशिकांत दुबे ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया है कि सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। निशिकांत दुबे को मीडिया के आगे माफी मांगनी पड़ गई है, यहां तक नरेंद्र मोदी को लेटर लिखना पड़ गया है। निशिकांत दुबे वैसे भी बड़बोले बयान देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा फंस चुके हैं कि पार्टी से बाहर हो सकते हैं। असल में दोस्तों, निशिकांत दुबे ने उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक को लेकर एक ऐसी टिप्पणी करी है कि उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक, भाजपा से लेकर बीजेडी तक हर कोई निशिकांत दुबे के खिलाफ है। उड़ीसा में एक भगवान जगन्नाथ और दूसरे बीजू पटनायक को लोग बहुत ज्यादा मानते हैं और इन्हीं बीजू पटनायक को लेकर निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया है और लिखा है कि नेहरू ने 1962 का चीन युद्ध अमेरिकी पैसों और सीआईए एजेंटों की मदद से लड़ा था और उस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिकी सरकार, सीआईए और नेहरू के बीच की कड़ी थे। निशिकांत दुबे ने इसके अलावा सोशल मीडिया पर 2 पत्र भी जारी करे जिसमें अधिकारियों, खास तौर पर अमेरिकी एजेंट्स को निर्देश दिए गए हैं, यानी कि एक तरीके से बीजू पटनायक को यहां पर निशिकांत दुबे सीआईए एजेंट के तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के बाद मामला बढ़ गया है। भाजपा से लेकर बीजेडी पार्टी तक हर कोई निशिकांत दुबे के खिलाफ है। इस वक्त बीजेडी अध्यक्ष और बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक ने कहा है कि निशिकांत दुबे को मेंटल डॉक्टर की जरूरत है, उनको दिमागी इलाज की जरूरत है। नवीन पटनायक ने आगे कहा कि उस वक्त वो 13 साल के थे और मुझे याद है कि चीनी हमलों को लेकर बीजू बाबू कितने गुस्से में थे। उन्होंने उसे रोकने के लिए क्या-क्या किया था। यह भी बताया कि 1962 के युद्ध में दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने बीजू बाबू की रणनीति पर इतना भरोसा किया था कि उस वक्त उनके लिए दिल्ली में अलग से एक ऑफिस बनवाया गया था। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट इन्होंने किया है और केवल बीजेडी नहीं दोस्तों, भाजपा के भी नेता इसको लेकर इस वक्त गुस्से में हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने एक पोस्ट किया है और लिखा है कि बीजू अंकल एक महान व्यक्तित्व थे, न केवल अपने युग में उड़ीसा के सबसे प्रभावशाली नेता बल्कि देश के अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। उनकी देशभक्ति पर कलंक लगाना निराधार और स्पष्ट रूप से हास्यास्पद है। उन पर इस तरीके के हमले अनुचित, अज्ञानतापूर्ण और पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। यानी कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी निशिकांत दुबे लिख रहे हैं वो केवल एक झूठ है और घटिया है। ये मामला दोस्तों केवल यही नहीं रुका है, संसद तक भी पहुंच चुका है। बीजेडी ने राज्यसभा से इसके बाद वॉकआउट कर दिया है। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने दुबे की अगुवाई वाली संसदीय समिति कम्युनिकेशंस एंड आईटी से इस्तीफा दिया है और मीडिया से भी सस्मित पात्रा ने निशिकांत दुबे से सवाल किया और कहा कि निशिकांत दुबे ने एक सार्वजनिक बयान में बीजू पटनायक के खिलाफ अपमानजनक, झूठे और निराधार बयान दिए हैं। बीजू बाबू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिग्गज, एक महान व्यक्तित्व और एक राजनेता थे। स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने में उनकी भूमिका के लिए उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ अपमानजनक संदर्भों से जोड़ना और जिस तरीके से बयान दिया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए विरोध में मैंने न केवल इसकी निंदा करी है बल्कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य के रूप में भी और उनके अध्यक्ष होने के नाते मैंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति से भी इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा भी अब सामने आ चुका है। और इसके अलावा सस्मित पात्रा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ओडिया अस्मिता का क्या महत्व है ये भी समझ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ओडिशा अस्मिता की बात तो करती है, लेकिन एक महान हस्ती, एक राजनेता बीजू बाबू जैसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके के अपमानजनक, झूठे और मनगढ़ंत बयान देने के लिए नीच हरकत पर उतर आती है और ये बीजेडी का बयान है। और अगर देखेंगे तो बीजेडी से भाजपा का जो रिश्ता है वो बहुत न्यूट्रल है, कोई ऐसी आपस की बैर नहीं है, लड़ाई नहीं है। और उसके बाद अब बीजेडी भी बीजेपी के खिलाफ है, निशिकांत दुबे के खिलाफ है। अब जब ये मामला इतना बढ़ चुका है तो निशिकांत दुबे ने वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया है और सफाई भी दी है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए मैंने नेहरू गांधी परिवार के कारनामों के क्रम में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के अग्रणी नेताओं में से एक बीजू पटनायक के संदर्भ में मेरी बातों से गलत अर्थ निकाला गया। बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के स्टेटसमैन रहे हैं और रहेंगे। मेरे वक्तव्य से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हूं तो मैं बेशर्त क्षमा चाहता हूं और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये मेरा पोस्ट है, इसमें मैंने बीजू बाबू के खिलाफ क्या बोला है। मैं नेहरू गांधी परिवार के कारनामों पर एक सीरीज 365 दिन का कर रहा हूं। बीजू बाबू हमारे पूज्य हैं, बीजू बाबू पर राजनीति ठीक नहीं है। सम्मानित व्यक्ति हमेशा सम्मान के ही हकदार है। मेरा उड़ीसा की जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि राजनीति के शिकार नहीं हो। उड़ीसा की जनता और अस्मिता मेरे लिए जिंदाबाद है। बीजू बाबू के देश के प्रति योगदान को नमन।
लेकिन दोस्तों बीजू पटनायक पर ऐसी टिप्पणी भाजपा के लिए आफत है। निशिकांत दुबे ये कह तो रहे हैं कि बीजू पटनायक पर इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर वही इस तरीके का क्रिप्टिक पोस्ट कर रहे हैं और CIA और अमेरिकी एजेंट के तौर पर उनको दिखा रहे हैं। और अब इसीलिए खबरें ये भी आ गई हैं कि भाजपा निशिकांत दुबे को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अब इस मसले को लेकर एक लेटर लिखा है और ये बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्कल दिवस के मौके पर, यानी कि उड़ीसा के दिवस पर, मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा उड़ीसा के, और इस पत्र में उन्होंने बीजू पटनायक की तारीफ करी है। नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि बीजू पटनायक देश के निर्माण के लिए समर्पित नेता और साहस का प्रतीक है। इसके अलावा इस लेटर में नरेंद्र मोदी ने यह भी लिखा कि दिस इज द सॉइल दैट न्यूट्रिड द ग्रेट बीजू पटनायक हुज लाइफ ऑप्टिमिस्ट स्ट्रेंथ करेज एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू नेशन। इसके अलावा आगे उन्होंने लिखा कि बीजू बाबूज मल्टीफैक्टेड पर्सन इंस्पायर्स अस ऑल। मतलब कि पूरे 3 पन्ने का जो लेटर है बाकायदा नरेंद्र मोदी ने लिखा हुआ है और केवल इसमें बीजू पटनायक की तारीफ करी गई है, ताकि इसको यहीं पर सुलटा लिया जाए, क्योंकि अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। बीजू पटनायक उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन वहां के लोगों के मन में उनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। कहते ये भी हैं कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ और बीजू पटनायक 2 ऐसे लोग हैं जिनके प्रति लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है और हर कोई उनके बारे में जानता है, उनकी कहानियों से वाकिफ है। और अब इन्हीं बीजू पटनायक को लेकर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बहुत ही क्रिप्टिक पोस्ट कर दिया और इसके बाद इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि राज्यसभा से सांसदों ने सबसे पहले वॉकआउट कर दिया। निशिकांत दुबे को मीडिया के सामने आकर माफी मांगनी पड़ गई, सोशल मीडिया पर माफी मांगनी पड़ गई और खुद नरेंद्र मोदी को सफाई देनी पड़ गई है। नरेंद्र मोदी को लेटर लिखना पड़ गया है और इस लेटर में बीजू पटनायक के लिए कुछ लिखना पड़ गया है, बीजू पटनायक की तारीफ करनी पड़ गई है, ताकि इस मामले को यहीं पर सुलटा लिया जाए। कुल मिलाकर अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।